चलिए हम लोग देखते हैं संघीय मंत्रिपरिषद से जितने भी क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं उसमें से हम लोग 25 क्वेश्चंस देखते हैं, टॉप का 25 क्वेश्चंस। चलिए पहला क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय के केंद्र मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो हमारे प्रधानमंत्री है जो कि बैठक की अध्यक्षता करते हैं। और देखिए अनुच्छेद 74 के संघीय मंत्रिपरिषद का प्रावधान है 74, आप याद रखिएगा। अनुच्छेद 74 के केंद्रीय मंत्रिपरिषद का प्रावधान है। और देखिए सामान्य 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है कैबिनेट मिनिस्टर, दूसरा होता है राज्य मंत्री और तीसरा है उप मंत्री। तो आप ये भी याद रखिएगा कि सामान्य 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। और एक और अनुच्छेद हमको याद रखना है कि अनुच्छेद 51 के में जो मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा की सदस्य संख्या आपको 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। और मंत्रिपरिषद की जो बैठक की अध्यक्षता करते हैं वो प्रधानमंत्री करते हैं। तो आपको इतनी बात आपको याद रखना है। अनुच्छेद और सामान्य 3 प्रकार के होते हैं मंत्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन है दोस्तों कि कौन सा व्यक्ति है जो कि मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है। तो संसद का वो सदस्य होना चाहिए। एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि क्या राज्यसभा में जो मनोनीत व्यक्ति है वो मंत्रिपरिषद का सदस्य बन सकता है? ऑफ कोर्स बन सकता है। और जो मंत्रिपरिषद के सदस्य को जो आप पद की गोपनीयता की जो शपथ दिलाते हैं वो हमारे राष्ट्रपति जी हैं। देखिए अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री का चयन राष्ट्रपति करता है और अन्य मंत्री प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। एक और क्वेश्चन है दोस्तों कि काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही है कि कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना केंद्र में कितनी अवधि तक, कितने समय तक वो मंत्री रह सकता है। तो 6 महीने तक, कम से कम वो 6 महीने तक वो मंत्री बने रह सकता है। उसके बाद वो नहीं रह सकता। उसके या तो राज्यसभा का मेंबर होना पड़ेगा, एमपी होना पड़ेगा, या लोकसभा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंत्रिपरिषद में कितने स्तर के मंत्री होते हैं। तो हम तो पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि 3 प्रकार के होते हैं, कैबिनेट, राज्य और उप मंत्री। एक और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है तो वो राष्ट्रपति के प्रति होता है उत्तरदायी। एक और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि संघीय मंत्रिपरिषद का मंत्री उत्तरदायी होता है तो यहाँ पर लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। पिछले क्वेश्चन में क्या था कि व्यक्तिगत किसका व्यक्तिगत वहाँ पर था कि व्यक्तिगत उत्तरदायी होता है तो आप वहाँ पर राष्ट्रपति लगा सकते हैं। लेकिन जब संघीय मंत्रिपरिषद में सामूहिक एक साथ मंत्री उत्तरदायी होता है तो वो सिर्फ केवल लोकसभा के प्रति ही होता है। तो व्यक्तिगत राष्ट्रपति और सामूहिक मंत्री मतलब सभी संघीय मंत्रिपरिषद तो आपके लोकसभा के प्रति। भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना
कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सके, तो पिछले ही क्वेश्चन में देखे थे। 6 महीने तक रह सकता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हैं दोस्त। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 किन विषयों पर विचार करते हैं? तो ये तो हम पहले क्वेश्चन में ही देखे थे कि मंत्रिपरिषद के विषयों पर विचार करते हैं, ये अनुच्छेद 74 और 75। संघीय मंत्रिपरिषद अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो ये तो फिर से वही क्वेश्चन आ गया, लोकसभा के प्रति होता है संघीय मंत्रिपरिषद, लेकिन जब व्यक्तिगत आ जाएगा तो आप राष्ट्रपति लगाइएगा। मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है? तो मंत्रिमंडल का गठन सिर्फ केंद्रीय मंत्रीगण करते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात मंत्रिपरिषद के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया? तो ये 1963 में लाया गया था। भारतीय संविधान के इतिहास में पहली बार अगस्त 1963 में जेबी कृपलानी ने अविश्वास प्रस्ताव रखा। उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की सरकार के खिलाफ रखा गया था, जिसके पक्ष में 62 वोट मिले और विरोध में 347 वोट मिले। ये क्वेश्चन तो फिर से आ गया कि सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो ये लोकसभा के प्रति होता है, सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति होता है, और व्यक्तिगत राष्ट्रपति। ये आईएएस में भी पूछा गया, एसएससी में, यूपीएससी में बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, सो ये आप याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर मंत्रिपरिषद से पद त्याग करने के लिए मंत्री किसे अपना पद त्याग संबोधित करता है? तो वो है राष्ट्रपति को। संघीय मंत्रिपरिषद में सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है लोकसभा के कुल सदस्य के 15%। तो पहले ही क्वेश्चन में ही देखे थे एक्सप्लेनेशन में, तो आप याद रखिएगा। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या होता है? शून्यकाल जब पार्लियामेंट में, संसद में, उसका मतलब क्या होता है? तो ये प्रश्न और उत्तर सत्र को, जब प्रश्न पूछा जब पार्लियामेंट में डिबेट होते हैं, प्रश्न और उत्तर दिया जाता है, उस समय को हम शून्यकाल कहते हैं। चलिए एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं कि लोकसभा में कार्यवाही का पहला घंटा 11 से 12 बजे प्रश्नकाल कहलाता है, जबकि राज्यसभा के कार्यवाही में पहले घंटे को शून्यकाल 0 आवर कहते हैं। प्रश्नकाल में संसद विभिन्न सूचीबद्ध मुद्दों पर प्रश्न करते हैं, जिसकी शुरुआत राज्यसभा में 12 बजे से होती है। वही शून्यकाल में सांसद बगैर तय कार्यक्रम के महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार व्यक्त करते हैं। जो व्यक्ति सांसद न हो, क्या उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है? जरूर किया जा सकता है, पर उसे 6 महीने के भीतर संसद सदस्य बनना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो संसदीय तंत्र में निम्नलिखित में से वास्तविक कार्यपालिका कौन होती है? तो वो है मंत्रिपरिषद है, जो कि वास्तविक कार्यपालिका होती है। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिपरिषद में शामिल एकमात्र महिला कौन थी? तो वो थी राजकुमारी अमृत कौर, जिसे कौन सा विभाग सौंपा गया था? उन्हें स्वास्थ्य मंत्रालय सौंपा गया था। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर जॉन मथाई थे।
भारत में स्वतंत्रता के बाद पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? तो B.R. अम्बेडकर जी थे। निम्नलिखित में कौन से व्यक्ति ने स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में कार्य किया? वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। संघीय मंत्रिपरिषद में पहला पद त्याग करने वाला पहला मंत्री था श्याम प्रसाद मुखर्जी। निम्नलिखित में कौन सा एक प्रस्ताव भारत के मंत्रिपरिषद रख सकता है? तो विश्वास प्रस्ताव है। विश्वास मत एक संसदीय प्रक्रिया है। इसमें नियम 184 के अंतर्गत कराया जाता है। यह प्रस्ताव वोटिंग कराई जाती है, जिसके बाद ज्ञात होता है कि कितने सदस्य सरकार के पक्ष में हैं और कितने सरकार के खिलाफ। इसे शक्ति प्रदर्शन भी कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन सा भारत में प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का एक साधन नहीं है? सदन का विघटन। कोई व्यक्ति किसी सदन, ये तो फिर से वही क्वेश्चन आ गया, 6 महीने के लिए होगा। चलिए वीडियो समाप्त होता है।